लास्ट टाइम जो एक्स प्रेसिडेंट हैं अबू बकर भट्टी साहब, उन्होंने बड़ा ब्लंट ये बात की कि लास्ट जो इलेक्शन था वो डीएचए ने मुझे हराया। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि डीएचए में भी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने मुझे इलेक्शन हराया। तो जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि डीएचए की इन्वॉल्वमेंट होती है सर। आज तक मैंने तो नहीं महसूस किया कि जी 2002 से ये सफ़र शुरू कर रखा है सर और आज हम 2024 में हैं। जी मैंने तो आज तक न सुना न देखा न मेरे इल्म में आई कि डीएचए कभी इन्वॉल्व हुआ ठीक। ये सुना है आपने ना कि है उन्होंने जी। ये बात की है, उन्होंने बड़ा स्ट्रेट अगर फॉरवर्ड की है कैटेगोरिकली ये तो बात की मैं है सर। इससे इत्तफाक नहीं करता। ओके। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। डीएचए कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता अच्छा जी। इंतहाब में। हमारे अच्छा जी। इंतहाबात से उनका कोई वो शायद ताल्लुक बैकग्राउंड रीज़न उनकी ये थी क्योंकि हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स काफ़ी सारे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो वो डीएचए का इन्फ्लुएंस उन ऑफिसर्स पे या इवन जो और भी डीलर्स हो सकते हैं उन पे इन्फ्लुएंस तो डीएचए का हो सकता है। नहीं। अगर हो सकता हो तो शायद जो पिछले रिजल्ट आते रहे ऐसा ना हो। जी जी। कई ऑफिसर्स जीत चुके होते, हम्म। मतलब ऑफिसर्स भी हारते रहे हैं, लूज करते रहे हैं जी इंतहा। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो फिर वो अपने ऑफिसर्स के लिए कहते, न कि सिविलियन के लिए कहते। और अब नॉर्मली सर ये भी कहा जाता है ना कि आपकी पर्सनैलिटी बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, बात समझते हैं, बंदे के साथ चलते भी हैं, लेकिन अगर हम डीएचए के एंगल की बात करें तो वहाँ पे भी आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, बड़ा वेल बिहेव्ड हैं, कंप्रोमाइजिंग हैं। इन अ नेगेटिव वे कह रहा हूँ कि डीए रियल्टर्स के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कंप्रोमाइजिंग है आप, जल्दी बात मान जाते हैं, तो इसलिए डीएचए को सूट करता है आप जैसा प्रेसिडेंट कि ठीक है मियाँ साहब जड़े ना वो गल बड़े अच्छे तरीके से समझ आते हैं। तो एक ये भी तो हो सकता है ना कि डीएचए के एंड से आपको फेवर मिलती हो। ऐसा कतई नहीं है। मैं कोई यहाँ वैसा किस्सा तो नहीं सुनाना चाहता। नहीं, नाम लिए बगैर सुना ना सकते हैं नाम सर लिए आप। बगैर तो एक डायरेक्टर ने ऊंची आवाज में सिर्फ बात की थी। ठीक। ये हिस्ट्री पे है, ओके कोई सर। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। एक डायरेक्टर एक जिम्मेदार डायरेक्टर एक जी जिम्मेदार जी। ऑफिसर हुआ करता जिम्मेदार है। ऑफिसर। उसको मैंने 2 दफ़ा कहा है कि आवाज़ अपनी नीची करो। ठीक तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैंने जितनी की मुझे आती थी मैंने सुना दी थी। ठीक ठीक ठीक। और अल्लाह का एहसान है कि अगले दिन 2 सेक्रेटरीज डीएचए के, सेक्रेटरी टेक्निकल और डीएचए के सेक्रेटरीज ने बैठ के मुझे अपोलोजाइज किया था ऑन बिहाफ ऑफ डीएचए ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने मुझसे अपोलॉजी की थी। ओके। ये ये तो सर ये चले मैं किसी ये इंडिविजुअल ये के बात ये साथ तो ये बात ये केस। बात कहने की बात है। देखें, जब आर्ग्यूमेंट के साथ बात हल हो सकती है, जी दलील के साथ बात बंदा करता है, तो जी। अगले बंदे को माननी होती है। हमने मनवा रखी है डीएचए से ऐसी बातें ठीक। जो कि आम आदमी नहीं मनवा सकता। ओके। कितनी देर आपके सर्टिफिकेट पे साइन नहीं हो सके नहीं हो सके, ऐसे ही है। रजिस्ट्रेशन पे। ऐसे ही है। पहले कना आदिल से पहले जब मैं आया हूँ पहली दफ़ा सदर, जी। तो कना आदिल वहाँ डायरेक्टर थे, उन्होंने साइन किए जो आप सर्टिफिकेट्स आपको मिले। अब पहले फिर नहीं हुए थे, अब मैं आया हूँ तो अभी भी डायरेक्टर ट्रांसफ़र ने आपके साइन